अजीब स्थिति है हमारे देश की। एक बार मैंने एक मशहूर बयान सुना था जनरल बिपिन रावत के द्वारा, स्वर्गीय। उन्होंने ये बात कही थी कि भारत को 2.5 फ्रंट पर लड़ना होगा। एक चीन, एक पाकिस्तान और आधा जो है वो हमारे अंदर ही है। आज ये बात सिद्ध हो गई। क्यों? दरअसल आप जानते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से नापाक मंसूबे पालकर बैठा था, भारत के नागरिकों की हत्या करवाई। फिर जब भारत ने जवाब दिया तो फिर भारत पर ही हमला किया। भारत ने उसके तमाम प्रयासों को मिट्टी में गाड़ दिया। हमारे पराक्रमी जवानों ने पाकिस्तान की एक न चलने दी। जवाब में पाकिस्तान खुद ही घुटनों पर आ गया, सीज फायर हो गया। लेकिन हमारे देश के कुछ ऐसे नेता हैं जिनके मुंह में खाक है, मुंह में राख है, इतने जहर इनके अंदर भरा है, हमेशा वोट बैंक इनको दिखता है। और तो और मैं कहूंगा कि इनके मुंह में बवासीर है। राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वरिष्ठ हैं, मुरादाबाद में होते हैं। और यहां पर जो व्योमिका सिंह जी थी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, आपको याद होगा कि विक्रम मिस्री जो कि विदेश सचिव थे, उनके साथ व्योमिका सिंह भी आती थी एयरफोर्स की तरफ से। कितनी अच्छे तरीके से, शानदार ढंग से उन्होंने भारत का पक्ष, भारतीय एयरफोर्स का पक्ष रखा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ। एक एक डिटेल दी। भारत की महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति का उम्दा प्रदर्शन हुआ। दिखाया गया कि सेनाओं में न जाति देखी जाती है, न धर्म, न लिंग, सिर्फ वहां पर मेरिट देखी जाती है। लेकिन ये राम गोपाल यादव को समझ नहीं आया, क्योंकि इनको अपना वोट बैंक दिख रहा था। व्योमिका सिंह के बारे में खुलेआम ये उनकी जाति सूचक उन पर शब्द कसते हैं, उनकी जाति को बताते हैं। एके भारती जी जो कि डीजीएओ हैं, उनके बारे में उनकी भी जाति बताते हैं। फिर कर्नल सोफिया के बारे में बताते हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी। और फिर कहते हैं ये देखिए पीडीए का हिस्सा है, जो कि अखिलेश यादव पता नहीं क्या पीडीए लेकर घूम रहे हैं। शर्मनाक। इसके बाद, इससे पहले आप देखिए कि जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय शाह, उनका बयान आपने सुना, सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट से उनको फटकार भी पड़ी, हाईकोर्ट में भी मामला उठा। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। हालांकि बाद में विजय शाह ने माफी मांगी, लेकिन उनके माफी मांगने के ढंग पर भी सवाल उठे, उनके मुस्कुराहट पर सवाल उठे। ये हमारे नेताओं को हो क्या गया है? इनको सिर्फ वोट बैंक दिखता है क्या? मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर जो सरहद पर खड़ा हुआ जवान है, जो सीमा पर खड़ा हुआ सैनिक है, अगर उसने आपकी जाति देख ली और जाति देखकर बचाने लगा, तो देश का क्या होगा? इसीलिए कहा जाता है कि नेता सबसे घटिया जमात है। सबसे घटिया अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल है समाज में, तो वो नेता ही है। दोनों नेता और ऐसे तमाम नेता जो भारतीय सेनाओं पर सवाल उठाते हैं, हमारे अफसरों पर, हमारे जवानों पर सवाल उठाते हैं, स्ट्राइक्स के सबूत मांगते हैं, उन पर वाकई में लानत भेजता हूं मैं।